हेलो। मेरा नाम युद्धवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 और अध्याय 9, ठीक है, जो अभी हमने नया चैप्टर चालू किया है। ठीक है, 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना। और हम आपको उदाहरण नंबर पहला, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 1, ठीक है ना, आपको उदाहरण पहले बताएंगे, इसलिए कि इससे एक सवाल परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास सवाल कह रहा है, देखो पहले हम आपको कुछ बता देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ध्यान दें यहाँ पर, तो हमारे पास ये होता है एक मीनार। क्या होता है? मीनार, ठीक है ना, मीनार होते हैं। ठीक है, जो बिजली के खंभे होते हैं ना, ठीक है, याद रखना, मीनार इसी को कह सकते हैं। ठीक है, और ये आधार होता है। ठीक है, ये जो होता है इसको हम दो चीजों के नाम से, या फिर मतलब कि भूमि पर एक बिंदु दिया भी है, और या फिर हम कह सकते हैं इसे पाद बिंदु। क्या कहते हैं? पाद बिंदु। ओके, ठीक है ना। पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला जो हमारे पास दिया होता है, ठीक है, जो नीचे के जमीन पर शिखर हो, जहां पर मतलब जो खंबा गड़ा होता है, ठीक है, उसे हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास होता है आधार। क्या होता है? आधार। ओके, अच्छा, और ये हमारे पास जैसे मान लिया जाए यहां पर कि हमारे पास ये एक मीनार खड़ी है, इस भूमि के दूरी मतलब कि कुछ भी दिया हो, और इस भूमि के एक बिंदु से और शिखर तक, ये शिखर होता है। क्या होता है? शिखर। ठीक है, ओके, ये शिखर होता है, ये मीनार, ये पाद बिंदु। ठीक, और ये कुछ जमीन मतलब कि ये भूमि से कुछ दूरी पर ये दूरी होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? दूरी। ओके, याद रखना। तो ये हमारे पास होता है, इसे कहते हैं लंब। ठीक है, जो हमारे पास इस प्रकार दिया होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आधार। ओके, और इसे कहते हैं क्या? कण। ठीक, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करके उपयोग होता है। अगर आपके पास, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का से ध्यान देना है आपको। देखो मैं इसे साफ किए दे रहे, ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बताया था हमने, इसे लंब, और इसे क्या बताया था? आधार, और इसे क्या बताया था? कण। ओके, अच्छा, अगर आपके पास कण का मान दिया हो, ओके, सॉरी, लंब है, अगर आपके पास लंब का मान दिया हो या आधार का मान दिया हो, ठीक है, अगर लंब और आधार का मान दिया हो तो याद रखना आपके पास सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, अगर आपके पास लंब का मान और आधार का मान दिया हो तो आपके पास ये लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, और फिर देखो मैं आपको बताने जा रहा है, ठीक है, और दूसरा देखो, अगर आपके पास लंब और कण का मान दिया है, ठीक है ना, लंब का मान और कण का मान दिया है, ध्यान देना है आपको, लंब का मान और कण का मान दिया है, ठीक है, तो यहां पर लगेगा साइन लंब बटे कण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। ओके, और अगर आपके पास, ध्यान देना है आपको, ठीक है, अगर आपके पास आधार और कण का मान दिया हो, किसके का मान? आधार और कण का मान, तो किस में जाता है? कॉस थीटा में जाता है, आधार बटे कण। बस आपको इतनी चीजें याद रखना है आपको, ठीक है ना, बस इतना आपको याद रखना है, अब आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल, उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर पहला देखो, कह रहा है धरती पर एक मीनार। कह रहा है क्या? धरती पर एक मीनार। तो बस धरती कहां पर होती है? नीचे, जो कहते हैं उसे आधार कहते हैं ना, तो उस पर एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहा है मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो खड़ी है, ओके, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है धरती के एक बिंदु से, क्या कह रहा है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, हमने बताया था ना, इसे क्या कहते हैं? पाद बिंदु।
ठीक है ना। तो पाद बिंदु की दूरी से कितना 15, कितना दिया है 15 मीटर दिया है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना, कितना दिया है 15 मीटर, ठीक है। अच्छा तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर लिखना होगा, ठीक है ना, कि मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु से दूरी कितना है 15 मीटर, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से दूरी मतलब कि पाद बिंदु से ये हुआ तो इसकी दूरी कहां तक हुआ 15 मीटर तक। अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब ध्यान देना है यहां पर, ठीक है ना। तो हमने आपको ये नहीं बताया था उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, देखो ध्यान देना है, जो उन्नयन कोण होता है यहां पर होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा था उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये हमारे पास उन्नयन कोण होता है, ठीक है, और ये क्या होता है अवनमन, ठीक है ना। क्या होता है ये अवनमन कोण होता है, ठीक है ना। अच्छा ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है, ये अवनमन कोण होता है, ठीक। अच्छा अब ध्यान देना है यहां पर, ये अवनमन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो हमसे सवाल कह रहा था उन्नयन कोण दिया है 60 अंश, कितना अंश दिया है 60 अंश, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक, ठीक है ना, तो उन्नयन कोण हुआ 60 अंश, कितने अंश हुआ 60 अंश, सवाल कह रहा था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्नयन कोण हुआ 60 अंश, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है मीनार, जो हमारे पास ये मीनार बनी हुई है ये इसे कहते हैं मीनार, ठीक है, ध्यान देना मीनार, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक ठीक। तो यहां पर लिखेंगे माना, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक, बराबर h मीटर, इसे मान लिया जाए यहां पर h मीटर, ठीक। अब इसे नाम भी दे दिया जाए, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। यहां पर कितना देगा, यहां पर 90 अंश का आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास उन्नयन कोण दिया है, ठीक है, यहां पर a मान लिया जाए, इसे मान लिया जाए b, इसे मान लिया जाए c। अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास लंब और आधार दिया हो, कुछ बताया था ना, लंब आधार दिया हो तो किसमें जाता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहां पर कितना है, देखो थीटा बराबर कितना दिया है, यहां पर थीटा बराबर दिया है हमारे पास 60 अंश, ठीक है। और जो हमारे पास लंब दिया है, ठीक है, जो ए बी, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या लंब, इसे, ठीक है, कितना दिया है h मीटर। और आधार, आधार कितना दिया है हमारे पास BC, ठीक है ना, ओके, इसे हम आधार का नाम देते हैं, ठीक है, बराबर कितना दिया है 15 मीटर, ओके। तो इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक, यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमने बताया था ना कि अगर आपके पास लंब और आधार का मान दिया हो तो आपके पास tan थीटा में चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे tan, और थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, लंब का मान कितना दिया है, लंब का देखो h, और आधार का मान दिया है 15, ओके। तो हमारे पास कितना है 60, tan 60 का मान कितना है, सिर्फ √3 होता है, कितना होता है √3 बराबर h अपान 15, 15 गुणा करेंगे किसमें √3 में, तो कितना है 15 √3 बराबर h। तो फिर यहां पर लिख देंगे h बराबर 15 √3 मीटर, ठीक है। फिर आगे यहां पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर, ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में उदाहरण नंबर दूसरा भी देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को, ठीक है ना, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे, ठीक है ना, कितना मीटर ऊंचा है 5 मीटर, ठीक है ना, पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। अच्छा मतलब कि एक खंबा दिया हुआ है, ठीक है,
और खंभा के मान लो ऊपर यहाँ वहां पर मतलब मान लो वहां पर तार साल्ट हो गए, ठीक है ना, तो उसमें आपको मरम्मत कराना है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर, कितना है 1.3 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास खंभे की जो दूरी थी, जो हमारे पास खंभे की दूरी थी कितनी थी 5 मीटर, ओके, यहां से यहां तक, ठीक। फिर इसमें कह रहा था कि मतलब शिखर से कितना 3 मीटर, ठीक है। तो शिखर से मान लो यहां पर शिखर होगा तो 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, ठीक है, 1.3 मीटर। अब देखते हैं क्या कह रहा है हमसे सवाल, ठीक है। 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक, ठीक है ना, वह पहुंच जाती है, क्या पहुंच जाती है, देखो ध्यान, यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसके कि क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का बनाती है 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो हमसे सवाल में कह रहा था कि मान लो एक सीढ़ी दिया है, ठीक है, और वहां पर सीढ़ी पर खंभा पर जब लगाया जाता है तो यहां तक पहुंचती है, ठीक है ना, जबकि उसके क्षैतिज जगह पर क्या बनाता है, एक 60 अंश का कोण बना देता है, ठीक है, कितने अंश का बना देता है 60 अंश का कोण बना देता है। अच्छा ठीक है ना, तो यहां तक जा रही सीढ़ी, कहां तक पहुंच रही, सिर्फ 1.3 मीटर को छोड़ दिया जाए उसे, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है, ठीक है, कि कोण से, ठीक है ना, झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए और उस, ध्यान देना, कह रहा है यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमसे सवाल में कह रहा था जो हमारे पास सीढ़ी दिया हुआ है, देखो सीढ़ी का कहां दिया है, ये दिया है, जो खंबे का पाद बिंदु दिया है ये दिया है, तो ये हमारे पास इसकी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे माना, ठीक, माना। फिर इसके बाद में देखो यहां पर हमारे पास मतलब क्या कह रहा था, अच्छा ठीक है, अच्छा खंबे के पाद बिंदु, ठीक है, और सीढ़ी का पाद बिंदु की दूरी मान लेते हैं x मीटर, कितना मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं, ओके। अच्छा तो हमसे यही सवाल कर रहा था कि मतलब कि खंबे का जो पाद बिंदु दिया है और सीढ़ी का पाद बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। अच्छा ये हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तो आप देखो यहां पर, देखो तो यहां पर नाम दे दिया जाए इसे, यहां पर कहते हैं 90 अंश का, इसलिए ए बी सी और डी, ठीक है ना। अच्छा तो हमारे पास, ठीक है, अच्छा तो यहां पर हमारे पास कितना बीसी ज्ञात करना है, ठीक है, तो बीसी, ठीक, प्लस फिर सी डी बराबर कितना आ जाएगा यहां पर पूरा बी डी, ठीक है ना। तो यहां पर बीसी हमें ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, बीसी प्लस सी डी का मान कितना दिया है 1.3 मीटर बराबर फिर बी डी कितना दिया है 5, पूरा दिया है 5, ठीक है। तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस का 1.3, ठीक है। तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा 5 में घटा दिया जाए, देखो 5 1.3 बटे, अब देखो घटा दिया तो यहाँ पर 7 बचेगा, 4 में 1 गया 3, तो 3.7 बचेगा, यहाँ पर कितना 3.7 मीटर बचेगा, ओके। तो यहाँ पर दिया 3.7 मीटर, ठीक। तो यहां पर आपको देखना है कि क्या देखना है, देखो यहां पर सीढ़ी, देखो जो हमारे पास ये सीढ़ी दिया है, ठीक है। अच्छा हमारे पास किसका किसका मान दिया है, लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है। तो हमने कुछ बताया था, अगर आपके पास लंब का मान और आधार का मान दिया हो, ठीक है ना, तो वो tan थीटा में चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हमारे पास ये BC आ जाएगा, यहां पर सॉरी BC, ठीक है, BC क्या है हमारे पास लंब है, ओके। और फिर आधार कितना दिया है, देखो AB, ठीक, कितना दिया है यहाँ पर x मीटर दिया है, ठीक है। और इसके बाद थीटा का कितना दिया है 60 दिया है, तो यहाँ पर कितना है tan थीटा कितना आ जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है फिर ABC में
ए बी सी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया है, देखो 60 लंब का मान कितना दिया है, लंब 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 कितना दिया है 3.7 बटे आधार x, ठीक है। तो ये tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है, देखो tan 60 का मान होता है √3 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.7 बटे √3। अब देखो √3 बराबर, सॉरी यहाँ पर x हो जाएगा ना, x, अब x को इधर कर दें तो x और √3 को नीचे 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक, बटे √3। अब क्या करते हैं, √3 को सेगमे को गुणा कर देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कितना है x बराबर 3.7 और √3/3, ठीक है। और भी इसमें भी दिया हुआ है, कह रहा है, देखो ध्यान यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, कह रहा है सवाल कि √3 का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। √3 का मान देखो कितना दिया है, √3 का मान दिया है, √3 का मान दिया है √3 बराबर 1.73, इसका मान भी रखना है, ठीक है ना। अच्छा, तो x बराबर 3.7 इंटू √3 का मान कितना दिया है 1.73 बटे 3, ठीक है ना। तो x बराबर देखो इसके बाद में जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है 401 बटे 3 का जब आगे इसमें दे देंगे तो x बराबर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, देखो 3 दूनी 6 दशमलव और 3 एक कम 3, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बचेगा 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा 11 हो जाएगा तो 3 त्रिका 9, इसी प्रकार से चलता हो रहेगा, ठीक है ना। तो x बराबर सीधे हमारे पास आ जाएगा 2.14, ओके 2 कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पद जब हटा देंगे तो इसका एक यहाँ से एक जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर खंबे के, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नीचे यही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक, यहाँ पर सीधे लिख देंगे 2.14 मीटर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको ये एक बार फिर दोबारा लिख देना है नीचे, ठीक है। तो हमारे पास देखो अतः खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु की दूरी, ठीक है ना, 2 कितना आ चुका है 1.4 मीटर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम आपको उदाहरण नंबर 3 बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरा देखो, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा हमारे पास कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक है ना, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर के, ठीक है ना, क्या करना है, देखो ध्यान यहाँ पर हमारे पास एक प्रेक्षक मतलब कि एक कोई व्यक्ति है जो उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ओके। फिर उसके बाद एक चिमनी है, ठीक है ना, चिमनी, और वह क्या करती है, वो मान लो व्यक्ति चिमनी की दूरी मतलब कुछ दूरी पर खड़ी है, वो भी कितने 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ओके, ठीक है। कितनी दूरी पर खड़ी है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में कह रहा है कि हमारे पास देखो ध्यान पर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, ठीक है, अच्छा, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कह रहा है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 45 अंश है, ठीक है। और फिर कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिख लिया है माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितने मीटर h, कैपिटल H माना जाए, ठीक है, इसे कैपिटल H मीटर मान लिया जाए, ठीक है। अच्छा, तो यहां से यहां तक एक पूरा कैपिटल H मीटर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। उदाहरण नंबर आपको तीसरा बता रहे, याद रखना, ठीक है। आप देखो इसके बारे में ध्यान देना है, यहां पर माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया, ठीक है ना। तो इसके जो व्यक्ति है तो कितना है 1.5 मीटर, ठीक। तो हमारे पास h का मान यहां पर कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो ये हमारे पास पूरा h दिया है ना, ठीक है ना। तो h में ये घटा दिया जाए 1.5, तो यहां पर इसमें कैपिटल H माइनस का 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक, अच्छा, फिर यहां पर कितना है 28.5, तो यहां पर भी 28.5 आएगा, ठीक। अब यहां पर हम इसका नाम भी दे दिया जाए, देखो यहां पर नाम दे दिया जाए A
बी, सी, डी और ई। तो यहां पर लिखेंगे, देखो ना, थीटा बराबर कितने अंश दिया है, पहले लिख देंगे यहां पर त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए डी ई में। तो यहां पर लिखेंगे थीटा बराबर 45 अंश, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में ए ई का मान कितना दिया है, ठीक है ना, जो हमारे पास लंब दिया है, ठीक है, ए ई लंब दिया है कितना, एच माइनस का 1.5 मीटर, ठीक है, ये पूरा दिया है, ठीक है। अच्छा, और फिर उसकी दूरी कितनी दी है, ठीक है ना, उसकी दूरी कितनी दी है, देखो तो यहां पर लिखेंगे फिर डी ई आधार दिया है, ठीक है। अच्छा, बराबर कितना दिया है, 28.5 मीटर, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि अगर आपके पास लंब और आपके पास आधार मिल जाए तो कौन सा सूत्र लगता है, यहां पर लगता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो tan थीटा का मान कितना दिया है, 45 अंश। तो यहां पर दिया है tan 45 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया है, लंब देखो ये दिया है, लंब का मान कितना दिया है, एच माइनस का 1.5 बटे आधार कितना दिया है यहाँ पर 28.5, ठीक है। तो देखो बता दें tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, याद रखो। तो यहाँ पर 1 बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर एच माइनस का 1.5 बटे 28.5। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो 28.5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 28.5 को गुणा करेंगे 1 में तो कितना देगा, 28.5 बराबर एच माइनस का 1.5, 1.5 को 75 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना है 28.5 और प्लस का 1.5 बराबर एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 5 5 कितना होता है 10, 9 8 1 9 1 10 और 2 1 3, मतलब कि यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कितना आ चुका है, 30 मीटर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, ठीक है ना, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे उदाहरण नंबर 4, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।